जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करवा चौथ की कथा सुनेंगे। जब भी हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो उसकी कथा सुनना अति आवश्यक होता है। आप सभी को करवा चौथ की मंगल बधाइयां। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। तो देखिए, करवा चौथ का पर्व ना आज से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। ये पौराणिक पर्व है। जितना भी इस संसार में ज्ञान है वो सभी ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बोलते जाते हैं और वे सभी कुछ वेद बन जाता है। एक बार की बात है, जो सर्वप्रथम करवा चौथ की कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक बार देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसमें देवता जो है वो दैत्यों से परास्त हो रहे थे। उनका बल क्षीण होता जा रहा था और ये सब देखकर देवताओं की जो देवियां थी वो घबराने लगी। उन्हें अपने पतियों की चिंता होने लगी। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे पति का बल भी बढ़े और उनकी आयु भी क्षीण ना हो। तब वे सभी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और उन्हें जाकर अपनी समस्या बताती है। तब ब्रह्मा जी उन सभी को आदेश करते हैं कि तुम लोग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत निर्जल और निराहार होकर करो, और जब चंद्रमा उदय होंगे तब चंद्रमा को देखकर उनकी पूजा करके उनको अर्घ देकर तुम लोग अपने व्रत को पारण करना, अपने व्रत को खोलना। इससे तुम्हारे पति दीर्घायु होंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उनका बल भी बढ़ेगा और सर्वत्र उनकी विजय भी होगी। सभी देवियों ने ऐसा ही किया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे कि कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है, उन सभी ने इसका व्रत रखा और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्र दर्शन से चंद्रमा को अर्घ देकर उन सभी ने अपने व्रत का पारण किया। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध में उनके पतियों की यानी कि देवताओं की विजय हुई। तो सर्वप्रथम ये व्रत यदि किसी ने रखा था तो वो देवियों ने रखा था देवलोक में। और देखिए, पहले करवा चौथ का जो व्रत है वो देवलोक में ही रखा जाता था, धरती पर नहीं रखा जाता था। सिर्फ दिव्य लोकों में ही इस व्रत को किया जाता था। जैसे गंगा जी पहले ब्रह्मलोक में ही बहती थी, भगीरथी जी के तप करने के बाद वो धरती पर आई थी। उसी प्रकार करवा चौथ का जो पर्व है वो धरती पर कब आया, तो वो द्वापर काल में धरती पर आया। महाभारत ग्रंथ में ऐसी चर्चा आती है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब द्रौपदी को बहुत चिंता हुई अपने पतियों को लेकर। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं, मेरे पतियों को विजय प्राप्त हो, उनका बल बढ़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को करवा चौथ व्रत करने का आदेश दिया और द्रौपदी जी ने करवा चौथ का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत में उनके पतियों की यानी कि पांचों पांडवों की विजय हुई। तो द्वापर युग में ये पर्व जो है वो धरती पर आया था और द्रौपदी जी ने किया था। ऐसे तो और भी देवियों ने किया था, पर महाभारत ग्रंथ में हमें द्रौपदी जी की कथा मिलती है। देखिए, ऐसे तो करवा चौथ की ना आपको कई पौराणिक कथाएं मिल जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है। पर कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन आपको सतियों की कथा सुननी चाहिए, जो परम पतिव्रता थी उनकी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये त्योहार, ये व्रत जो है वो हम अपने पति की दीर्घायु के लिए करते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इस दिन जितना हो सके आप सभी सतियों की कथाएं सुनिए, श्रवण कीजिए और अमल करने की कोशिश कीजिए उस चीज पर। अब मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ जो कि वीरवती की है। वेद धर्मा नाम के ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक कन्या थी वीरवती नाम की, जो कि सबसे छोटी थी। वीरवती का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया गया था। बहुत ही सुयोग्य वर उनके लिए ढूंढा गया था। वीरवती के जो पिता थे वेद धर्मा जी, वे बहुत ही बड़े शास्त्रज्ञ, ज्योतिषज्ञ और बहुत ही धर्म के ज्ञाता थे। वीरवती ने एक बार अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सदा मेरे पति मेरे साथ रहे, और अगर मैं इस धरती से जाऊं, अगर मेरी मृत्यु हो तो मैं सुहागिन ही यहाँ से जाऊं, आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो उनके पिता तो धर्म के ज्ञाता थे। उनके पिता ने उन्हें 3 आज्ञाएं करी। सबसे पहली आज्ञा उन्होंने वीरवती को ये करी कि प्रतिदिन तुम्हें अपने पति के चरण स्पर्श करने हैं। और देखिए, ये हम सभी को करना चाहिए। आजकल ये सारी चीजें लुप्त होती जा रही है, पर सभी सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो वेद धर्मा जी ने वीरवती को आज्ञा करी कि सर्वप्रथम तो तुम डेली अपने पति के चरण स्पर्श करो।
दूसरा उन्होंने उन्हें आज्ञा की कि तुम अपने पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर जो जल फिर आता है चरण का उसे तुम पान करो, डेली तुम्हें ये काम भी करना है। ये दूसरी आज्ञा करी। और तीसरी आज्ञा उन्होंने अपनी पुत्री को ये करी कि तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि इस कर्क चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करो, निर्जल और निराहार। वीरवती ऐसा ही करने लगी। वो प्रतिदिन अपने पति के चरण स्पर्श करती, पति के चरणों को धुलाकर उस जल का पान वो करती। अब जब करवा चौथ का त्योहार आया, जो उसकी पहली करवा चौथ थी, तो संयोग से वो अपने मायके में ही थी और उसका पति भी उसके साथ ही था। तब उसने अपने मायके में ही करवा चौथ का व्रत किया। अब क्योंकि वीरवती का विवाह बहुत ही छोटी आयु में हो गया था, वो बहुत ही कोमल भी थी, पर उसने प्रण किया था कि मैं इस व्रत को निर्जल रहकर करूंगी। बहुत ही कठिन व्रत उसने किया था। शाम होते होते तो वो मूर्छा प्राप्त करने की अवस्था में आ गई। जब उसके सभी भाई भोजन करने बैठे और उन्होंने वीरवती से भोजन करने के लिए कहा, तब उसने बताया कि मेरा करवा चौथ का व्रत है और जब तक मैं चंद्रमा का दर्शन नहीं कर लेती, जब तक मैं चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देती, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। अब सभी भाइयों ने सोचा कि इसकी दशा तो इतनी दयनीय हो रही है, ये पिताजी ने हमारी बहन को कैसा व्रत बता दिया है, कहीं इसकी मृत्यु ही ना हो जाए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, अब उससे सहन नहीं हो पा रहा था। तब उन सभी भाइयों को अपनी बहन पर अत्यधिक दया आई और प्रेमवश उन्होंने उसके साथ एक छल किया। किसी एक भाई को दूर किसी पेड़ के पीछे दिया लेकर खड़ा कर दिया, जिससे ये प्रतीत हो कि चंद्रोदय हो चुका है। और फिर बाकी भाइयों ने आकर वीरवती से कहा कि अरे तू तो यूं ही विलाप कर रही है, देख चंद्रमा तो निकल आए हैं। झटपड़ाहट में वो भी जल्दी से भागी भागी गई और उसने जब देखा तो पेड़ के पीछे से उस दिए की रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रोदय हो चुका है। उसने ये मान लिया कि चंद्रमा आ चुके हैं और पूजा अर्घ देने के बाद वो भोजन करने बैठी। अब जब वो भोजन करने बैठती है तो पहले ही ग्रास में उसे बाल आ जाता है। देखिए, जब भी हम लोग भोजन करते हैं और पहले ही ग्रास में हमें बाल आ जाता है तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए, फिर आप कुछ समय बाद भोजन करिए। वीरवती ने वो ग्रास रख दिया। अब जब वो दूसरा ग्रास लेने लगी, तब फिर से उसके खाने में उसका जो भी ग्रास था उसमें उसे बाल आ गया। वो फिर से थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने अपना भोजन कंटिन्यू किया। जब वो तीसरा ग्रास लेने ही वाली थी, तब उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। जैसे ही उसने ये समाचार सुना, वो अत्यंत ही विलाप करने लगी और मूर्छा की अवस्था को प्राप्त हो गई। ये सभी देखकर उसके भाई घबरा गए, उसके पिताजी भी दौड़े दौड़े आए कि अरे ये क्या हो गया। वीरवती ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपने मुझे कैसा व्रत बताया है, आपके कहे अनुसार मैं हर चीज का पालन कर रही हूँ। रोज अपने पति के चरण स्पर्श करती हूँ, उनका चरणामृत पीती हूँ, करवा चौथ का व्रत मैंने रखा, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूजा करने के बाद मैं व्रत का पारण करने बैठी थी और ये कैसा समाचार, ये सब कैसे हो गया। तब वेद धर्मा ब्राह्मण कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। मैं धर्मज्ञ पंडित हूँ, मैं हर चीज का ज्ञाता हूँ, मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। जरूर देखो, अनुष्ठान कभी निरर्थक नहीं जाएगा, जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है। तभी वीरवती के पिता अपने पुत्रों से पूछते हैं कि तुम बताओ ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि सब भाई पहले से ही घबराए हुए थे। तब वे सारी सच्चाई अपने पिताजी को बताते हैं कि हमसे इसकी हालत देखी नहीं गई, तो इस प्रकार से हमने छल करके इसको कहा कि चंद्रमा आ गए हैं और इसने अपने व्रत का पारण कर लिया, तो गलत तरीके से इसके व्रत का पारण होने की वजह से ही पिताजी यह सब कुछ हुआ है। अब तो वो वीरवती और उसके पिता दोनों ही अग्नि में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार थे और वीरवती अत्यंत ही विलाप कर रही थी। जैसे ही वो अग्नि में कूदने वाले थे, तभी इंद्रलोक से इंद्राणी आती है। वीरवती का विलाप देखकर वे खुद को नहीं रोक पाई और इंद्राणी उसी समय वहां आकर वीरवती से कहती है कि तुम धीरज रखो। तो वीरवती कहती है कि नहीं, अब मैं प्राण त्यागूंगी, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती और ये सब कुछ मेरी ही भूल की वजह से हुआ है। तब इंद्राणी वीरवती से कहती है कि तुम चिंता मत करो, थोड़ा धीरज रखो और आने वाले साल में जितने भी चतुर्थियां हैं, उन सभी चतुर्थियों का तुम व्रत निर्जल रहकर करो और फिर जब करवा चौथ आएगी, तब करवा चौथ पे तुम व्रत रख के चंद्रमा को जैसे ही अर्घ दोगी, तो तुम्हारे पति तुम्हें हंसते हुए आते हुए दिखाई देंगे। वीरवती बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो आने वाले साल में जितनी भी चतुर्थियां थी, उन सभी पे निर्जल रहकर व्रत करती है और हर चतुर्थी पे यही कामना करती है कि उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। अब जब करवा चौथ का त्योहार आता है, तब वो करवा चौथ पे व्रत करती है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ देती है और जैसे ही उसे चंद्रमा के दर्शन होते हैं, वैसे ही उसे सामने से उसका पति भी आते हुए दिखाई देता है। अगर आप भी चाहते हो
तो अगर आप भी करवा चौथ का व्रत करते हो तो पूर्ण निष्ठा के साथ करिए, पूर्ण समर्पण के साथ करिए। जिस मनोरथ से इस व्रत को किया जाता है उसी मनोरथ के लिए कीजिए। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन कीजिए। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो अपने पति के लिए किया जाता है। तो आप चाहते हो कि आपके पति का बल बढ़े, वो हर क्षेत्र में विजयी हो, वो दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आपको भी पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत करना होगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उन सभी स्त्रियों को इस कथा को शेयर कीजिए जिन लोगों ने करवा चौथ का व्रत किया है। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।